नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। मेरा बूथ सबसे मजबूत सीधे संवाद कार्यक्रम के तहत भाजपा के मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में भाजपा मसूरी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। साथ ही मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के शासन से देश का हर वर्ग खुश है। पार्टी ने अपने शासन के दौरान हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य किया है और इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहा है और भ्रष्टाचार में काफी हद तक कमी आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने का काम किया है। आतंकवाद व देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पार्टी का रवैया स्पष्ट है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो भी मंत्र दिया है उसे हम सबको आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है व 2047 में देश 100 साल अपनी आज़ादी के मना रहा होगा तो भारत देश विकसित देशों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से जग में केंद्र में मोदी की नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है, तब सभी विपक्षी पार्टी एक होकर मोदी जी के विजय रथ को रोकने का काम कर रहे हैं, परंतु वह हमेशा विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और वह उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष के प्रमुख कार्यकर्ता जो चयनित हुए हैं विधानसभा स्तर पर, उनका मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम भोपाल में चल रहा है और भोपाल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। विषय यही है कि अपना बूथ हम किस प्रकार मजबूत करें कि जिससे कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उन चुनावों की दृष्टि से अपना कार्यकर्ता किस प्रकार मजबूत हो। उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल में क्रांतिकारी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करी, उन उपलब्धियों को अपना कार्यकर्ता एक एक उपलब्धियों को जनता के बीच में बूथ स्तर तक ले जाए, जिससे कि हम जनता के बीच में अपने पिछले 9 साल के कार्य को जनता तक बता पाएँ और जनता उन कार्यों के आधार पर अगली बार होने वाले 2024 के चुनाव में या उससे पहले नगरपालिका नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और इसमें विचारों का आदान प्रदान की हम अपनी इस भारत माता को, इस देश को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। चुनाव, चूँकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उस प्रक्रिया से संविधान के दायरे में रहते हुए हम सबको राजनीतिक पार्टी को गुजरना होता है, लेकिन अंततः हमारा उद्देश्य यही है कि इस भारत को विश्व गुरु हम कैसे बनाएं। तो वो विश्व गुरु तभी बनेगा जब मेरा बुथ मजबूत होगा, मेरा मंडल मजबूत होगा, मेरा नगर मजबूत होगा, मेरी विधानसभा मजबूत होगी और मेरी लोकसभा मजबूत होगी। तब जाकर हमारे एक एक कार्यकर्ता के बलबूते पर, उनके प्रताप से हमारा लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत रहेगा और फिर हम आने वाले 2047 का जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम एक विकसित राष्ट्र बना सके, इसी के मद्देनज़र ये सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं। देश के अंदर 51% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और इन विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ेगी।